नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की लगातार क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको पर डे वीडियोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप वीडियोज देखिए और उसका प्रॉफिट लीजिए। प्रधानमंत्री में हमने कल डिस्कस कर लिया था उनके कार्यकाल और उनके इस्तीफा और जो भी कुछ होता है, शपथ वगैरह कौन दिलवाता है, तो सब हमने कुछ डिस्कस कर लिया था और आज बारी है उसी के आगे की। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। जैसा मैंने बताया था कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या नॉमिनेटेड सदस्य यानी मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन सब का फाइनली कंक्लूजन अगर देखा जाए प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए, तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री के लिए विजिबल होगा या प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे या सरकार गिर जाए। इंसान में मृत्यु हो जाती है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, ताशकंद समझौते में जाते हैं और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इंसान में मृत्यु हो जाती है, ऐसी कोई इसमें घटना की बात नहीं है। तो मृत्यु अगर हो जाए या वो अपना इस्तीफा दे दें या सरकार गिर जाए, और इस्तीफा प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें शपथ भी दिलवाते हैं। हमने कल इस पर डिस्कस किया था। तो वहाँ पे फिर जितने भी मंत्री परिषद होंगे, काउंसिल मिनिस्टर, गृह मंत्री और जितने भी रक्षा मंत्री, जितने भी उनके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं काउंसिल मिनिस्टर के, उनका भी पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या सरकार गिर गई, फिर सभी जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनका भी पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफा की। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था, अपने स्टेट की जब बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। वो राज्यपाल टॉपिक में हमने स्टेट के लिए डिस्कस किया था और ये सेंट्रल के लिए बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस ये रहते हैं कि या तो वो सभी मेंबर्स का पुनर्चुनाव करवा लें, री इलेक्शन करवा लें, या फिर दूसरी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए बोल दें, यानी मेजॉरिटी साबित करने के लिए बोल दें। अगर उनके अपोजिशन में दूसरी पार्टी है तो वो उनको बोल सकते हैं कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप बहुमत साबित करिए, मेजॉरिटी साबित करिए और सरकार बनाइए, या फिर वो सभी मेंबर्स का पुनर्चुनाव करवा लें, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स थे उनका वो री इलेक्शन करवा लें। तो ये राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने राज्यपाल के टॉपिक पे बताया था। इनके कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर की। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है, तो प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनका लोकसभा का भी पद समाप्त हो जाता है। और अगर वो राज्यसभा से चुन करके आए हुए हैं तो प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष वाला तो समाप्त हो गया, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तब भी वो राज्यसभा के सांसद यानी राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे 1 साल तक के लिए, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। ये सब हम कुछ लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिए, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि अगर लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनना है तो उसका कार्यकाल कितना होगा। तो वो राज्यसभा से अगर बन के आए तो वो अपने राज्यसभा के सदस्य 1 वर्ष तक रहे आएंगे। अब विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, बहुमत में नहीं है, तो फिर वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर सरकार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाती है, यानी फिर वहाँ पे वही कि राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन वाली बात हो जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाएंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ हम लोकसभा और राज्यसभा जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम विस्तार से डिस्कस करके बताएंगे। तो ये याद रखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78, इसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति को पावर है कि वो प्रधानमंत्री से उनके किसी भी कार्य की सूचना ले सकते हैं, किसी भी मंत्रालय की, किस मंत्रालय में क्या कार्य चल रहा है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है अनुच्छेद 78 में, और प्रधानमंत्री को वहाँ पे फिर
सारी जानकारी देनी होती है। तो हमने प्रधानमंत्री का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है आज से, और हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी कृपया वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।